साथियों, आज 7 जुलाई को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया था कि 7 से 17 जुलाई तक पूरे देश और प्रदेश में सभी कांग्रेस जन नागरिकों के साथ सड़कों पर आएंगे और केंद्र की सरकार को यह एहसास कराएंगे कि लगातार पिछले 7 सालों से जिन लोगों ने देश की सत्ता संभाली हुई है, उन लोगों के कारनामे, उन लोगों के परिणाम और जिस व्यवस्था को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ पूरा देश एकजुट है। और मुझे खुशी है कि आज पहले दिन 7 तारीख को राजस्थान के तमाम जिलों में महिला कांग्रेस ने हर जिले पर इस प्रकार के कार्यक्रम रखे हैं। जयपुर प्रदेश की राजधानी है और मुझे भी कल शाम को यहाँ पर आने का मौका दिया, तो मैं समझता हूँ ये प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। आज देश जब तड़प रहा है तो हम नागरिकों के साथ खड़े हों। और देश में आज अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है कि लोग चाहकर भी उसका विरोध ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है। आज महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, सेवा दल हो, तमाम लोग 7 से 17 तारीख तक पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे, ताकि देश में सरकार जो बैठी है वो सरकार भी जनता के वोट से बनी है। लेकिन 7 साल बीतने के बाद आज जब पेट्रोल डीजल 100-125 रुपए लीटर हो गया, तो आप कब तक मनमोहन सिंह जी को कोसते रहोगे? आप कब तक पिछली सरकार को दोष देते रहोगे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम हो गए। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जितना टैक्स यहाँ लगता है उतना टैक्स कहीं लगता नहीं है। 115 रुपए का जो पेट्रोल डीजल हो गया, उसमें से 2/3 टैक्स लगता है। ये सवाल पूछना पड़ेगा लोगों से कि ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम हुए हैं, यहाँ पर दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? आप पैसा नरेगा में दो, मिड डे मील में दो, लोगों की जेबों में दो। इस दुनिया में 200 देश हैं, हर बड़े देश ने अपने नागरिकों की जेब में सीधा पैसा दिया है। 1.25 साल से कोरोना चल रहा है, हर बड़े देश ने लोगों की जेब में पैसा दिया ताकि वो अपना घर को चला सके। हमारी केंद्र की सरकार ने लोगों के जेब पर डाका डाला। जिनकी छटनी हो गई, नौकरियां चली गई, वेतन कम हो गए, उद्योग बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, धंधा ठप हो गया, उसके ऊपर महंगाई हो रही है। ये गैस का सिलेंडर मैं जानता हूं, मंत्री था मनमोहन सिंह जी के साथ, 2 रुपए 5 रुपए बढ़ता था तो पूरे देश में हाहाकार मचता था। और इसलिए मचता था क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार हमारी बात सुनकर वापस करेंगे। और मुझे याद है मनमोहन सिंह जी ने कई बार बड़े बड़े दाम वापस करे, लेकिन इस सरकार का इतिहास आप जानते हो। ये जिद्दी सरकार है, मनमानी करने वाली सरकार है। आप महंगाई की बात करोगे, पेट्रोल की, डीजल की, नमक, तेल, चीनी, पानी, आप उनकी बात करोगे, ये बात करेंगे मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की। इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बहुत सही समय पर सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है और एक दायित्व हम सबका बनता है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। और ये शहीद स्मारक आप सब जानते हो, कितने निर्णय दिए हम लोगों ने यहाँ पर जब विपक्ष में थे प्रदेश की सरकार के खिलाफ। लेकिन जब हमें लगेगा कि केंद्र की सरकार भी ऐसी नींद सो गई है, उनको उठाना जरूरी है, तो 36 कौम के लोग, कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये राष्ट्रीय सेवा है। जनता सड़क पर आएगी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आएंगे और हम आपके साथ खड़े होंगे। कोई पूछने वाला नहीं है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, 2 दर्जन मंत्री बनेंगे, लेकिन कोई सरकार से पूछने वाला नहीं है कि गंगा में जो लाशें बह गई उनके लिए कौन जिम्मेदार था। हजारों लाखों लोग मर गए, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते रहे सड़कों पर, स्कूलों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, कोई पूछने नहीं आया। किसी सरकार के नुमाइंदे ने आज तक आके माफी मांगी है? कौन जिम्मेदार था? आप रैलियां कर रहे हो, आप भाषण दे रहे हो, आप कोरोना फैला रहे हो, पूरा देश तिलमिला रहा था, कोई मलम लगाने नहीं आया, कोई आंसू पोंछने नहीं आया। जो दवाई सुई हमको लगनी थी विदेश चली गई, कोई जवाबदेही नहीं है। इस गैस के सिलेंडर को लेकर मैं जानता हूं भाजपा के नेताओं को, अपने सर पर खाली सिलेंडर लेके जाते थे, सड़कों पे पदयात्रा करते थे, गालियां देते थे हम लोगों को। आज उनको आईना दिखाना पड़ेगा। और पिस कौन रहा है?
इस देश में ऐसे लोग भी हैं साथियों, आप सब महिलाएं यहाँ बैठी हो, रियाना जी बिल्कुल ठीक बोल रही थी, ज्योति जी ने भी कहा, जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्ग है, चोट तो उसको लग रही है। इस देश में ऐसे भी लोग हैं, जब चीनी हो जाएगी 1000 रुपए किलो, उन्हें पता नहीं पड़ेगा, रसोई का कोई जाके खरीद के लिए आता है। ऐसे भी लोग हैं देश में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता डीजल 100 का हो, 200 का हो, 300 का हो। लेकिन जिस गरीब आदमी को खेती करनी है, डीजल उसको चाहिए, जिसको स्कूटर मोटरसाइकिल चलानी, पेट्रोल उसको चाहिए। उन लोगों की जेब पे जो डाका डाला जा रहा है, उसके खिलाफ आज महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, लेकिन अगले 10 दिन तक लगातार हमको इस सरकार को बताना पड़ेगा। आप उदाहरण समझ रहे हो साथियों, इस देश में 3 कानून लगाए थे, कृषि कानून, कितने महीनों से पड़े किसान सड़कों पर। ये जितनी सरकारें मानने वाली नहीं है, लेकिन ये आवाज जयपुर से जानी चाहिए कि अगर दिल्ली की सरकार जीतती है तो हम भी जीतती हैं, अपनी बात मनवा के रखेंगे। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा इस देश के भविष्य के लिए, इस देश में जो संतुलन खराब हुआ है उसको सुधारने के लिए, इस देश में आम नागरिक की आवाज को ताकत देने के लिए। इन तमाम मुद्दों पर हमें आगे आना पड़ेगा। ऐसा कोई एक क्षेत्र नहीं है साथियों, माता बहनों, आपके भविष्य की बात है, आपके बच्चों की बात है। पूरे हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था हो, नौकरियां हो, महंगाई हो, नागरिक की सुरक्षा हो, हर जगह तनाव पैदा कर राजनीतिक रोटियां लोग सेक रहे हैं। लेकिन आज जो मुद्दा हम लोगों ने हाथों में लिया है, ये बड़ा मार्मिक है और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सब लोगों को घर घर जाकर और चेतना फैलानी पड़ेगी। आज महिला कांग्रेस ने किया है, अगले 8-10 दिनों में बाकी संगठन भी करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए, मैं मानता हूं गर्मी है, लेकिन आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आज आपकी जो संख्या यहाँ पर है, आप लाखों करोड़ों उन महिलाओं के लिए आई यहाँ बैठने के लिए, ताकि पूरा देश देखेगा कि जयपुर की महिलाएं क्या कर रही हैं। मुझे रात को रियाना जी कई साल से महिला अध्यक्ष हैं, रात को उन्होंने मुझे भी कह दिया, सचिन जी आप भी आ जाओ। मैंने कहा मैं जयपुर पक्का आऊंगा, मैं टोंक नहीं गया, मैं जयपुर आ गया आपके लिए। लेकिन पूरे प्रदेश में लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनहित अपनी जगह है। हम सबको मिलकर इस मुद्दे को कामयाब करना पड़ेगा। साथियों सुनो, पूरे देश में इन मुद्दों को लेकर अगर आम नागरिक की उम्मीद किसी से है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से है। मैं नहीं कहता हूं कि बाकी दोनों की भूमिका नहीं है, लेकिन पूरे देश भर में केंद्र सरकार को चुनौती देकर हराने और पटकने का काम अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, मजबूती से आगे बढ़ो। आज का आंदोलन आपने सफल बनाया, लगातार दबाव बनाए रखना है, और जब तक केंद्र की सरकार ये बड़ी मैदान वापस नहीं लेती, तब तक हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। मेरी सभी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। उम्मीद करता हूं आने वाले समय में भी आप लोग इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।